वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कहा था मार्केट के अंदर पैसा बनाना नामुमकिन जैसा होगा। ऑप्शन चेन में खेल दोनों तरफ का भी बनता दिखाई दे सकता है, जो कि आज उन्होंने खिलाया भी। और तीनों इंडेक्स एक्सेप्ट फॉर द वन जिसकी की एक्सपायरी थी वो हुए ग्रीन में बंद, और जिसकी एक्सपायरी थी उस पर कराया इन्होंने आज फिर से रेड में बंद। ये गेम पिछले हफ्ते भी चल रही थी, अगर आप लोग पहले से जुड़े हैं तो मैंने बताई थी। तो इस बार फिर से इन्होंने ये वही गेम शुरू कर दिया। इसका मतलब खेल अभी इन मेकिंग है और फिर किसी एक दिन ये बड़ा मूव देने वाले हैं, उसकी तैयारी चालू है। और आज इसको मैं आपको लिंक करके दिखाऊंगा, जो फ्राइडे को आपको डोजी कैंडल्स पढ़ाई थी उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि क्या होता है डोजी। क्योंकि जो मैंने पढ़ा है और जो पिक्चर्स मैंने दिखाई क्या हमेशा वैसी ही बनेगी, काफी हद तक मिलती जुलती है। तो उसको कहाँ पे कौन से वाले से कंफ्यूज हो सकते थे और कौन से नहीं, और उसको कैसे ट्रेड करना था आज उसकी बात करेंगे। और उसको सीखने के तौर पे हम लेके जाएंगे, साथ में बात करेंगे अगले दिन क्या कर सकते हैं कल, और किस तरह से कहाँ पे क्या ट्रेड लेंगे और डेटा क्या बन रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए हमने ये पढ़ा था राइट, इसकी बात हम कर लेते हैं पहले। तो भाई जो हमने पढ़ा था उसके अंदर में हमने पढ़ा था कि डोजी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें डोजीज कई तरह के होते हैं, उनमें कौन से डोजीज में हमें बाय करना होता है और कौन से में सेल करना होता है। लास्ट वीडियो है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। उसका लिंक यहाँ डाल दूंगा, थर्सडे को डाल दिया, फ्राइडे को डाल दिया था। बाकी आप चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जिसमें फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस हैं, और उस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे तो जरूर डाल दूंगा। आइए अब समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए मैंने कल बात करी थी आपसे जब पिछली क्लास में कि जब डोजी बनते हैं तो वो इस तरह के डोजी होते हैं, और इन डोजीज में क्या करना होता है, अगर डोजी स्टार बने या लॉन्ग लेग डोजी बने तो हमें वेट करना होता है, तब ट्रेड नहीं करना होता। हाउएवर अगर ग्रेवयार्ड स्टोन बने तो भाई सेल करना होता है, जिसमें ऊपर से लंबा विक होगा जिसके अंदर ये है दर्शाता है कि भाई सेलर्स भारी पड़ रहे हैं। जिसमें नीचे से बना हुआ विक हो और ऊपर बॉडी हो, उसमें ये पता चल रहा है कि बुल्स भारी पड़ रहे हैं। तो जो कल की कैंडल बैंक निफ्टी की बनी थी वो, और उसके बाद जो आज हुआ, वो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज कहां हो सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी में। इसको मैं भी चार्ट पे ले जाकर सीधा दिखाऊंगा लाइव में, ये पिक्चर्स के साथ नहीं, लाइव में जो चार्ट में बना था उसकी बात करेंगे। बाकी भाई हमने 4 प्राइस डोजी बोला था, और ये तो पता है आपको वेट करना है, ये बहुत रेयरली बनता है, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो सब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। फ्राइडे वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और इसको अगर आप देख गए और समझ गए तो बहुत फायदा होगा। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड कैसे लेना चाहिए वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब हम ये समझेंगे कि ये कौन से डोजीज थे जिनमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी। तो आप एक बार गौर से देख लीजिए, लॉन्ग लेग डोजी या डोजी स्टार और साथ में ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन तीनों जैसा दिख रहा था पिछले कैंडल, और उसको हमने देखकर अगर आप समझें तो वो क्या बनता था और क्या ट्रेड करना था। कई बार कंफ्यूजन होती है, हो सकता है आपको भी हो सकता है मुझे भी रहे, लेकिन होने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब मार्केट अगले दिन चलती है तब हमें उसको कैसे यूज करना और कैसे हमारे डाउट्स को क्लियर करके ट्रेड लेना होता है वो समझेंगे। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। तो बैंक निफ्टी में बना था ये, उसको चल के समझते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का, ये है डेली चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और इसमें देखिए यहाँ पे बनी हुई है कैंडल, अगर आप देख पा रहे हैं, आई एम श्योर ये डेली चार्ट है। फ्राइडे की कैंडल है ये। फ्राइडे की कैंडल में अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये बताइए आपको क्या लग रहा है। इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको देखकर कंपेयर कर सकें जो आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, बिल्कुल बड़ा करके। देखिए ये बना है डोजी यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं। इसको अगर हमें ट्रेड करना था तो ये क्या है, ये लॉन्ग लेग डोजी है। नीचे से इतनी लंबी विक है, यहाँ से विक चल रही है, और ऊपर एक छोटी सी विक है, और यहाँ पर एक बॉडी बनी है जो छोटी सी है। आइए चलते हैं अपने जो हमने सैंपल्स देखे थे उसके अंदर में ये कैसा दिख रहा है। गौर से देख लेने के बाद देखिए अब आपको ये कुछ ये ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है, या फिर आपको ये ऐसा लग रहा हो ड्रैगन फ्लाई डोजी। कुछ लोग शायद इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ऊपर से कैंडल छोटी हो गई थी, तो हमें कहा था आपने कि भाई ऊपर नीचे की कैंडल्स थोड़ी थोड़ी, ऊपर नीचे की विक्स जो हैं वो थोड़ी बहुत, जरूरी नहीं हमेशा परफेक्ट साइज की हो, बराबर हो, ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप इन तीनों में से ये कौन सा डोजी था और हम कैसे समझेंगे। हालांकि यहाँ देखने से पता चल रहा है कि नीचे की जो विक है वो बहुत लंबी है। तो मैंने समझाया था इसका मतलब क्या होता है कि बुल्स का ताकत ज्यादा है और सेलर्स को हराकर बाइंग प्रेशर दिखा है। अब इसको ट्रेड कैसे करना था, इसको ट्रेड करने के लिए क्या इंतजार करना था हमें, जैसे ही इसका हाई पार हो, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो हमें बाय की एंट्री लेना सेफ था और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना था। तो ये बाय की एंट्री कहां पे दे रहा था, 51,900
96-97 पे 52,000 मान लीजिए, और मैंने लेवल भी दिए थे हालांकि पिछले वीडियो में, वो भी 52,000 का बोला ही था आपको। तो 52,000 को जब इसने पार करा तो ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये था वो लेवल जहां पे हमें मार्किंग लेनी थी 52,000। ये अभी कल के लेवल दिख गए हैं, यहां पे हमें इसमें एंट्री ले सकते थे। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे तो देखते हैं इसको छोटा चार्ट करके। फिर मैंने आपको सिखाया था कि 1 आवर और 15 मिनट पे देखें आप, अच्छा रहेगा। तो भाई ये जो हमने लाइन खींची है, 1 मिनट में उस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो कलर है शायद डब्बे से मैच हो रहा है, तो इसको कलर को चेंज करके अपन चलते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं भाई, है ना। तो आई होप दिख रहा है आपको। अब चलते हैं इसको आर्ली चार्ट पे देखते हैं। तो आर्ली चार्ट पे अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो ये देखिए हमें क्या कह रहा है कि हमारी ब्लू लाइन कहाँ पे थी, और उसके बाद इसने क्या करा, सुबह 9:15 बजे ही जो पहली कैंडल बनी है उसी ने हमें बताया कि बाएंगे। अब ये तो हम क्या हम एंट्री कर सकते थे या गैप अप ही हो गया था, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये ब्लू लाइन और ये है आज का चार्ट, यहां से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। ये यहां से शुरू हुआ तो ये बता रहा है 9:15 पे ही जो पहली कैंडल 15 मिनट की बनी उसमें भी ये ऊपर ही था। तो भाई हमारा ये मार्किंग अगर हमने करी होती, और अब 5 मिनट के चार्ट पे जाके देख लें तो देखिए क्या कह रहा है ये 5 मिनट के चार्ट पे। ये कह रहा है कि भाई इसने मौका दिया हमें, यहाँ पे इसने पहली 5 मिनट की कैंडल, इसको और 3 मिनट की कर लेते हैं, छोटे से छोटा करके 1 मिनट की कैंडल देख लेते हैं। तो भाई हमें क्या चांस लेना था, हमें चांस ये लेना था कि जब इसका हाई पार हो जाए, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री ढूंढनी है। तो भाई ये है वो लाइन। इस लाइन को मैं यार थोड़ा ब्लू से भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि मूविंग एवरेज आके मिल गई है, तो इसको अपन ग्रीन कर देते ग्रीन से समझ में आ रहा है कि ग्रीन हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो ये देखिए अगर आपने इसको यूज करा होता जो मैंने फ्राइडे को सिखाया था, तो भाई ये पहली 1 मिनट की कैंडल में इसने बताया कि ये ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद इसने बोला यहाँ पे रीटेस्ट करा। हालांकि मैंने बोला था 15 मिनट से कम की कैंडल पे पैटर्न मत ढूंढा कीजिए, तो पैटर्न नहीं ढूंढना था यहाँ पे तो उसका हाई क्रॉस हो रहा है और आपको ये मार्किंग करके देखनी थी। अगर आप 1 मिनट का चार्ट लगा के देख रहे होते तो ये आपको नहीं समझ में आता कि इसने हाई पार कर दिया। लेकिन अगर आपने इसको डेली चार्ट बनाकर हाई की मार्किंग कर ली होती, और उसके बाद जैसे ही इसने कैंडल को हाई पार करा पहले ही मिनट में हाई कैंडल पार कर लिया, तो भाई इंतजार करना था तो रीटेस्ट का, तो भाई इसने 5-6 मिनट में रीटेस्ट कर दिया 9:22 पे। फिर आप इसको लेकर बाय कर सकते थे, और उसके बाद स्टॉप लॉस क्या लगाना था, स्टॉप लॉस भाई इससे थोड़ा सा नीचे मैंने कहा था एल्गो को हिट कर सकता है, तो आप 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते थे और बाय कर सकते थे। तो भाई इसने क्या चाल दी, यहाँ से 52,000 पे हमारी एंट्री हुई और ऊपर इसने 52,188 188। और अगर सुबह की बात करूं तो सुबह वॉज दी ओनली टाइम 9:20 पे जिसने ट्रेड लिया उसी में ऑप्शन में पैसा बना। अदरवाइज बाकी सारा दिन मार्केट को इतना साइडवेज और ठंडा रखा गया कि भाई मौका ही नहीं था ऑप्शन बाय करके पैसा बनाने का। साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी हमारा नीचे जा रहा था, सो भाई कहानी नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर जो डोजी बना था वो ड्रैगन फ्लाई डोजी था, लेकिन यहाँ पर क्या था कहानी कि यहाँ पे ऊपर का विक नहीं दिख रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें डेली चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा है, सिर्फ एक गड़बड़ है कि ऊपर भी इसने छोटा सा विक निकाल दिया था डेली चार्ट में, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन थी। लेकिन हमने एक बात ट्रेड कैसे लेना है पे तो बात क्लियर करी थी कि भाई अगर हाई पार होता है पिछले दिन की कैंडल का, खास तौर पे अगर वो अप ट्रेंड चला रहा है और उसमें हमारी एक कैंडल बनती है, ये भी मैंने सिखाया था, तो उसमें हमें क्या करना है, हाई के ऊपर मार्किंग, मार्किंग के ऊपर चाल। तो ये देखिए यहाँ पे था। आज क्या बना है उसको देख लीजिए। आज भी जो बना है ये कंफ्यूजिंग कैंडल है क्योंकि ये डोजी ही बना रहा है। अब इनमें से अगर आप यहाँ देखें तो ये डोजी स्टार जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी छोटी दिख रही है लेकिन यहाँ पे बॉडी बड़ी हो गई है वहां पे। असल में अगर आप चाहें तो इसको डोजी स्टार मान सकते हैं, जो कि है क्योंकि इसमें ऊपर भी विक है और नीचे लंबा विक है, थोड़ा सा बस ये फर्क है, लेकिन बॉडी भी वैसे बन रही है। तो ये डोजी स्टार टाइप है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कल फिर से ट्रेड लेने के लिए आसान तरीका यही होगा, 15 मिनट का चार्ट लगाइए या 5 मिनट का चार्ट लगाइए, इस हाई को मार्क करके रखिए। अगर ये इसके हाई के ऊपर जाता है, दैट इज 52,217 का है, 20 का इंतजार कर लीजिएगा, तो आप बाय कॉल लेने की कोशिश करें और उसके बाद स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन इसमें अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं फ्यूचर की जगह, तो भाई फ्यूचर के साथ साथ आप एक काम करें कि कॉल का भी चार्ट खोलें, और कॉल का जो पहली कैंडल चार्ट बनी है, पहली कैंडल, ठीक है,
5 मिनट की ले लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट की नहीं लेना चाहते हैं, शुरू में ही पंगा लेना चाहते हैं, तो 1 मिनट की ही कैंडल ले लें। तो वो जो कैंडल बने उसका तो इंतजार कर लीजिएगा और उसका हाई और लो देख लीजिएगा। जैसे ही उसका हाई पार हो तब एंट्री कीजिएगा, क्योंकि पहली कैंडल जो है वो बड़े गैप अप से अगर हो जाती है तो वो बहुत ऊंचे पॉइंट पे खुल जाती है, फिर उसका हाई पार होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पहला पॉइंट चूज करें और आप देखिएगा आपको फिर से ट्रेड मिलेगा। विक्स बहुत नीचे है आजकल, सिर्फ यही वाला ट्रेड है जो सक्सेसफुल है, जिसका मतलब पहले 10-15 मिनट में ट्रेड लेना। लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत तेज होती है इसमें। अगर आपने सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखा और आपने एंट्री ली और राइट एंट्री भी हुई, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है और आपने कॉल करी थी, तो भी चांसेस आर कि आप लूज कर जाओ। उससे बचने के लिए मैं बता रहा हूं, ऑप्शन का चार्ट खोलें और वो 1 मिनट चार्ट खोलकर उसमें, या 3 मिनट का चार्ट खोलकर, या 5 मिनट का, जितना कम रिस्क लेना चाहते हैं उतनी बड़ी कैंडल ले लें। 5 मिनट का इज फाइन। अगर ऑप्शन में लेते हैं तो 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलती है बाय कीजिए। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस बस। और इसमें स्टॉप लॉस इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि पलटती हुई मार्केट नजर आएगी, ट्रैपिंग होनी है कल, खेल बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो अगर ऊपर गया तो आपको आराम से 30-40 पॉइंट ही अगले 15-20 मिनट में दे देगा। और अगर आपको 30-40 पॉइंट मिलते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है एक ऑप्शन में भी। और अगर आप 5-10 लॉट में काम करते हैं तो और भी अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद करिए, प्रॉफिट बनने के बाद सिस्टम को बंद, दे हो गया आपका सक्सेसफुल, दिहाड़ी बनाइए, काम खत्म। चलिए अब बात करते हैं भाई, ये सब अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं डेटा के हिसाब से, आसान तरीके से तो बताता ही हूं मैं कि कहां पे कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, या कहां से मार्केट पलट सकती है और खतरा कहां है। आइए अब उन सब की बातें करते हैं। तो डेटा क्या कह रहा है मार्केट में? डेटा ये कह रहा है कि भाई जो हमारा, अच्छा जिन्होंने नहीं देखा भाई फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सिंपल सी बात है, मैंने बताया जब ये 2 डोजी बनेंगे, डोजी स्टार और लॉन्ग लेग डोजी, तो भाई वेट करें, इसमें ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो लूज ही करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम या वैसे भी मार्केट कहीं जा नहीं रही होती है, इनडिसाइसिव होती है और लॉस ही होता है। और अगर ग्रेवयार्ड डोजी की बात करें तो ये बुल्स का डोजी होता है, बुल्स हार रहे हैं इसमें, बियर्स हावी हैं क्योंकि ऊपर से धक्का दिया गया, प्राइस को नीचे आई है। दूसरा वाला डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें नीचे से बियर्स को हराकर बुल्स ऊपर ले गए हैं, यानी कि प्राइस को ऊपर खींचा गया है, बियर्स ने हार मानी है। ये सब मैंने एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे शब्दों में, अगर आप समझेंगे तो स्टोरी क्या है इसके पीछे वो समझाइए, वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ की स्टोरी अगर सिर्फ बता दूं ड्रैगन फ्लाई की डोजी, तो वो ये कि भाई इतना लंबा विक है, यानी कि जो सेल करने आए थे वो 5000 क्वांटिटी लेके आए थे, उन्होंने कहा लो मैं बेचूंगा, बेच रहा हूं और मार्केट गिरा दूंगा। लेकिन जो खरीदार थे उन्होंने कहा 5000, हम 10,000 खरीदने को तैयार बैठे हैं, ला। तो उन्होंने जब 5000 बेचा तो उन्होंने 5 का 5 उठा लिया और मार्केट को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। ये है इसके पीछे की स्टोरी। अब अगर इसके ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब और बेचने वालों के पास माल नहीं है, तो मार्केट में उन्होंने ओपन बाइंग शुरू कर दी। इसका हाई पार हुआ और बाय करके राइट कीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हम मार्केट को नहीं चलाते। स्मार्ट मनी क्या कर रहा है वो पकड़ना है। वो जो कर रहे हैं 100 रुपए वो कमाएंगे, 20, 25, 50 रुपए अपने आप कमाइए, यही कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब आगे, शुरू करते हैं आज का डेटा और वीडियो के एनालिसिस। और एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं मैंने ये भी सिखाया था आपको, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा वो वीडियो आपके लिए। अब चलते हैं भाई डेटा आज का। तो भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो फिर से और नीचे कूल ऑफ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, अभी इंपैरेटिव है। इसकी वजह से ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम्स बहुत स्क्वीज्ड रहेंगे और प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल होगा। बड़े मूव आने पर भी ऑप्शंस में मूवमेंट ऑफ प्राइस छोटा होगा, और जो प्राइस बढ़ेगी वो बहुत जल्दी नीचे भी वापस बैठ जाएगी। अगर मार्केट बढ़ती रही तो वो बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट बढ़ना बंद होगी तो बढ़ा हुआ प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे भी आएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी ने भाई आज फिर से बहुत ज्यादा कुछ करा नहीं है, 27 पॉइंट का गेन दिखाया, ना के बराबर है, और क्लोज हो गया है फिर से लगभग वहीं पे जहां ये फ्राइडे को था, 25,383। 400 को इसने क्या पार करा था? हाँ बिल्कुल पार करा था। 445 का हाई मारा इसने आज, लेकिन भाई अफसोस की बात सस्टेन नहीं कर पाया, और ये जानबूझकर किया गया है। माल दिखाया जा रहा है कि बेचा जा रहा है, लेकिन असल में भाई बेचा तो नहीं जा रहा है माल, क्योंकि अगर आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो फ्लैटिश है। सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1225 है आज, और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1267। ठीक है, 30-40 शेयर एक्स्ट्रा बेचे हैं, रेड में बंद हुए हैं, बट वो बहुत बड़ा इंपैरेटिव नहीं है। उससे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, उसे रेड नहीं माना जा सकता, वो फ्लैट है। लेकिन बता दूं आपको, माल चिपकाया जा रहा है,
और बाइंग भी स्ट्रांग है। अभी दोनों खेल चल रहे हैं और तैयारी हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली एक मूव कल और एक फ्राइडे को या थर्सडे को आता हुआ नजर आएगा। क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी 52,153 पे क्लोज हुआ है और भाई इसने क्या करा है, 215 पॉइंट का गेन दिया है, 0.41%। और रेंज क्या थी इसकी, सिर्फ 287 पॉइंट। बैंक निफ्टी की रेंज भाई डेली की जो होती है मूवमेंट की, वो अप्रोक्सीमेटली 400-500 पॉइंट की तो होती ही है। लेकिन जब ये कम छोटी रेंज में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रैपिंग गेम चालू, अदरवाइज ये बड़े मूव देता है। 400-500 पॉइंट का तो मूव की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे वो कैप्चर हो, लेकिन जो उसकी रेंज होती है यानी कि लो और हाई के बीच का अंतर। आज का लो क्या था, 51,921, हाई क्या था 52,208। तो 921 नीचे में और 208 ऊपर में, यानी कि क्या था गेम आज, सिर्फ 300 पॉइंट भी नहीं हो पाए। तो इसका मतलब क्या था कि प्राइस को इन्होंने कंट्रोल कर रखा था और बड़ा पैसा जो है द स्मार्ट मनी, वो बहुत कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस बेच रहा था या खरीद रहा था। और वो क्या कर रहा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज बड़ा पैसा क्या कर रहा था, बड़े पैसे ने आज FIIs जो अभी लगातार 3 हफ्ते से बाइंग में आ चुके हैं और अच्छी खासी बाइंग कर रखी है, लगभग करीब 15,000-16,000 करोड़ की बाइंग इन्होंने पहले 3 हफ्ते में और पिछले हफ्ते में 15,000 करोड़ की बाइंग और कर डाली है। ठीक है, तो 30,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने आज करी है सेलिंग 1,634 करोड़ की। 35 भी मान सकते हैं क्योंकि 0.98 उसके आगे भी है। तो भाई 1635 करोड़ की सेलिंग कर दी है FIIs ने आज, तो बहुत बड़ी बात थी नहीं, बहुत छोटी बात थी। 30,000 करोड़ की खरीदारी करने वाले ने अगर मार्केट में 1600 करोड़ का माल बेचा है, तो भाई कुछ जगहों से कुछ बेच रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 30,000 करोड़ की अगर प्रॉफिट बुकिंग करो तो यार 10% 20% तो निकाले, 3,000 करोड़ तो बेचता, वो भी नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था, या मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए, जो कि आज बड़ा खेल था, तो वो भी अच्छे से हुआ। इकलौता एक इंडाइसेस या इंडेक्स जो आज रेड में बंद हुआ है वो है मिड कैप निफ्टी, तो ये उसके लिए खेल था। लेकिन इसके अगेंस्ट में DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 754 करोड़ की बाइंग करी है। अगर इनको दिखता ना कि वो बड़ी सेलिंग कर रहे हैं तो ये भी मोटी बाइंग में आ जाते। इन्होंने कम बाइंग करी है या फिर ये भी सेलिंग में आ जाते। अगर इनको दिखता कि मार्केट ग्लोबल कोई इंडिकेशंस हैं, खतरनाक चीजें आ रही है, तो ये भी सेल ऑफ करते। लेकिन इन्होंने करी है बाइंग और वो करी है छोटी। कारण ये कि भाई इनको अभी पैसा बचा के रखना है कि अगर कल FIIs और बड़ी सेलिंग करते हैं तो भाई हमको पैसा लगाना पड़ेगा। तो भाई ज्यादा पैसा आज नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई शेयर बहुत अच्छे से मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, पकड़ लो। बेचना है क्या, हमारे पास कुछ फंसा हुआ है जो खतरनाक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल में कोई खतरा है हम बेच दे माल? नहीं, ऐसा नहीं है। सो भाई मार्केट अभी जो कर रही है वो ऐसा ही करती रहेगी। ये गेम दिख रहा है यहाँ पर अभी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो उससे पहले एक बार काम करते हैं, सेक्टर वाइज देख लेते हैं। हो सकता है शेयरों में ना हो, सेक्टर वाइज हो। तो भाई आज रेड में बंद होने वाले जो सेक्टर थे वो लगभग ना के बराबर थे। सेंसेक्स 0.09 बेचारा गरीब इंपैक्ट खाता है किससे, मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप और सारे शेयर तो सेंसेक्स में तो पूरी वैल्यूएशन है भाई इसकी, है ना। हालांकि वैसे तो खुद BC शेयर का इंडेक्स है, बट कितने सारे शेयर तो वो सब वहां से आता है, उसका इंपैक्ट है। ना के बराबर 0.09% पे बंद हुआ है। रेड में तो है लेकिन असल में से फ्लैट कहा जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ 71 पॉइंट्स का डिप है। इसके अलावा निफ्टी 50 और निफ्टी 100 भी 0.13 और 0.16% गिरे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा हेल्थ केयर, इंफ्रा, ये भी रेड में बंद हुए हैं, 0.17 और 0.33%, ना के बराबर ही माना जाएगा। इंफ्रा से बोला जाए तो थोड़ी सीरियस हो रही है, जो कि रेड की कहानी है, वो है इंफ्रा सेक्टर में 0.33%। और अगर इसके अलावा बात करें तो एनर्जी सेक्टर और FMCG सेक्टर थे जो टॉप लूजर थे। तो यानी कि 3 सेक्टर में गिरावट आई, वो था FMCG जो 0.69%, एनर्जी सेक्टर 0.63% और इंफ्रा 0.33% टूटा। और ये तीनों सेक्टर भाई दमदार सेक्टर है। मैं आपको, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सुरक्षित सेक्टर जो है वो एनर्जी सेक्टर है। FMCG बता रहा हूं आपको, ये वो कछुआ है जो भाई असल में तो टूटता ही नहीं है। कोविड आ जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे किसी की मौत हो जाए, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई गोली मार दे, तब भी लोग क्या मैगी खाना छोड़ देंगे, बिस्किट खाना छोड़ देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे। FMCG वो सेक्टर है भाई, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो ये कभी नहीं गिरते हैं। सो इनमें गिरावट आई है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ हमें
कंफ्यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ठीक है, मार्केट में खतरा नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आने वाले दिन में गिरावट आ सकती है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है दैट इज इंटैक्ट। अब बात करते हैं बढ़ने वाले सेक्टरों की। तो बढ़ने वाले टॉप 3 सेक्टर कौन से थे? रियलिटी सेक्टर 1.73%, मीडिया सेक्टर 1.68% बढ़ता हुआ नजर आया, और ये थे टॉप 2 गेनिंग सेक्टर। थर्ड सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर 0.86% बढ़ा है। इसके बाद ये हैं टॉप 3 सेक्टर। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से देखें, जिसमें हम सेक्टर टू सेक्टर क्लीन वालों की बात करते हैं। हाउएवर अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ द सेक्टर, तो भाई आज सेकंड टॉप गेनर था बैंक सेक्टर का। पार्शियल पार्ट जो होता है वो है पीएसयू बैंक्स, ये आज 1.23% बढ़ता हुआ नजर आया। बैंकिंग सेक्टर 2 सेक्टरों से बढ़ जुड़कर बनता है, 2 सब सेक्टर है उसके, एक पीएसयू बैंक और एक प्राइवेट बैंक। तो उसमें आज पीएसयू बैंक्स में खासी तेजी थी, 1.23% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई स्मॉल कैप 250, यानी कि स्मॉल कैप तो वैसे जो भाई अपना मिड कैप है वो बंद हुआ है रेड में ना, लेकिन जो स्मॉल कैप 250 है, यानी कि शुरू के जो 50 शेयर हैं उनकी तो वैल्यूएशन भाई आती है, उससे इंडेक्स मूव करता है। लेकिन उसके पीछे के जो दूसरे वाले शेयर हैं उसमें आज हरियाली थी भाई, वो 0.88% बढ़ के बंद हुआ है। वहीं पे कमजोरी के साइन नहीं दिखने दिए। तो भाई इसका मतलब क्या है? फिर से वही छुपी हुई बाइंग, और पब्लिक को दिखा रहे मार्केट गिर रही है। गिरी तो वैसे नहीं है तो सब कुछ ग्रीन में ही, लेकिन बढ़ने तो नहीं दिया, दिखाया तो ये क्या। और दूसरी बात इसके ऊपर भाई देखो, मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया 2 दिन पहले 300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का, तो भाई थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए होती है, सो वो हो रही है, नथिंग टू वरी। अब बात करते हैं कल के ट्रेड के लिए। कल के ट्रेड के लिए भाई सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले हमें क्या देखना है? मार्केट खुलने से पहले भाई गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर में जो ट्रेड होता है उसको देखना है। अगर वो हमारा ट्रेड कर रहा है अबव 25,450 450 के ऊपर, तो भाई सेल के ट्रेड लेना कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं होगी, तब बाय के ट्रेड लेना ही समझदारी होगी। हाउएवर अगला मूव तैयार हो गया है, ये कब पता चलेगा? अगर ये 25,490 या 500 ही मानकर चलिए कि ऊपर ट्रेड करता है। हालांकि ऊपर में सबसे मजबूत लेवल जो बनता है वो बनता है एग्जैक्टली नए अप मूव के लिए 25,512, वेरी प्रिसाइज नंबर अगर आप जानना चाहते हैं। इसके ऊपर निकला तो वो जो डोजी वाली कहानी आपको सिखाई है वो हो जाएगी इसमें, और फिर ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, और उसके हिसाब से चल सकते हैं। वो भी अगर आप देखना चाहें तो भाई ये है इसका हाई, पिछली कैंडल जो भी बनी है उसके हिसाब से, और इसको देख लीजिए। ये जो बना है इसको अगर अभी देखें तो थोड़ा बड़ा डब्बा दिख रहा है, इसको और छोटा करके दिखाता हूं, देखिए आपको वैसी कैंडल दिखने लग जाएगी। दिख रही है ये वही कैंडल जो हमने वहां पे देखी। देखिए यही सब कंफ्यूजन्स हैं, इनको समझना होगा आपको, और इनके गैप देखने होंगे, और इन सब का आसान तरीका मैंने बताया था। हमें करना क्या है? हमें करना है सिर्फ इंतजार। हाई को पार करा तो फिर हम बाय के ट्रेड में घुसे ही घुसे, लो को पार करा तो सेल के ट्रेड में घुसे ही घुसे। खेल बीच में क्या खेलना होता है वो ट्रिक होती है, तो उसको तो फिर बताता ही हूं। तो आइए चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। कल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए भाई क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट बनती हैं, जो नजदीकी बनती हैं। अभी क्लोज हुआ है ना जहां पे, वहां से अगर ये इसको ऊपर जाना है तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट बनता है रेजिस्टेंस का 25,422। 422 से 430 के लेवल को अगर ये पार करता है तो भाई ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो ये थोड़ी सी कमजोरी के साइन है। तो अगर आपको बाय करना हो तो इंतजार करना चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, या अगर आपने बाय करा तो 422 पे अपना प्रॉफिट बुक करते हुए या सेव करते हुए या स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है, उसके अकॉर्डिंगली कर सकता है। लेकिन अगर 422 से 442 के लेवल में जाकर ये नहीं अटकता और ये ऊपर जाता है, 442 से 443 का पॉइंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये है अपना हाई पॉइंट भाई, डोजी कैंडल हाई पार। तो यहां पे आके अगर नहीं रुकता और ये यहां से ऊपर जाता है तो ये जा रहा है फिर 480, और फिर उसके बाद 25,000, ऑलमोस्ट 480 से 25,000, ये लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और वो क्यों कह रहा हूं, इसके भी कारण है जो बता दूं, बाकी सब कारणों के साथ। जब भी मार्केट कोई बड़ा लेवल पार करती है, जैसे कि 1000 वाला या 500 वाला, तो वहां पर कंसोलिडेशन की जरूरत आमतौर पर पड़ती है, वो एक बार में पार नहीं होता जनरली।
ठीक है, नथिंग इज 100% एवर, मार्केट इज सो वेरी डायनामिक, सो ये रूल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं। तो भाई इसने 25,000 अगर पार करा, 500 25,500, तो फिर एक और बढ़िया मूव, फिर जा रहा है ये 25,565 से 580 के लेवल तक। ये है लेवल जो कल अगर आने लगे तो आ सकते हैं, हालांकि अभी इससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा आएगा, लेकिन इससे ऊपर की जो रेजिस्टेंस बनती है वो अगली बनती है 650-40 के आसपास, वो अगर जरूरत हुई तो बात करेंगे। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, इसकी सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 25,357, 357। इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 330 तक है, और अगर इसको भी तोड़ा तब ये 25,280 तक आता हुआ नजर आ सकता है, और इसको ना ही तोड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो भाई ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं ये 15 मिनट का चार्ट है। इसमें इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है अगर आप इसको देखें तो इसको एम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अभी बना नहीं है ये, ठीक है, इन द मेकिंग है, 3 लेग बन चुकी है और ये फाइनल चौथी लेग है। अगर इसने 25,330 को तोड़ा तो ये फिर एम पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से डेप्थ इसका टारगेट होती है, वो भी आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा, हालांकि कई बार बता चुका हूं। सिर्फ जो इसकी ऊंचाई है वहां से लेकर इसकी जो गहराई है वो नाप लीजिए और इतना ही इसके नीचे लगा दीजिए, ये बन गया इसका टारगेट। इसको पकड़ना होता है, हालांकि जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन टारगेट ये बनाया जाता है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया आपको। 15 मिनट की कैंडल, लो को मार्क करते जाइए या हाई को मार्क करते रहिए, जिस तरह का ट्रेड लिया उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये बन जाएगा, खैर जब बनेगा तब की बात है। तो अब लेवल आपको समझ में आ गए, नीचे 25,280 एक इंपॉर्टेंट लेवल, इसको अगर तोड़ दिया यहां तक आके झटका मार के वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो सीन बना रहता है और एम पैटर्न की फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि तब कैंडल पूरी नहीं क्लोज हुई होगी। मैंने आपको वो भी सिखाया है पिछली बार, कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम वो पैटर्न कंप्लीट नहीं मानते। तो हो सकता है सेम कैंडल में यहां तक आए और वापस चला जाए, अगर ऐसा होता है तो भाई वो एम पैटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर ये इस पे भी नहीं रुका और इसने वापस रिवर्सल नहीं लिया 280 से, तब ये देगा एक और अच्छा फॉल जो इसको ले जाएगा, फिर निफ्टी ओपन होगा नीचे 25,090 के लिए, या 100 मान लीजिए 45,100, यानी कि हम बात कर रहे हैं 170-80 पॉइंट उसके बाद आ सकते हैं अगर फॉल आया तो। ये है निफ्टी की कहानी। अब बैंक निफ्टी की भाई काफी कुछ समझा चुका हूं, निफ्टी में जो समझाया अब सीधा लेवल बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस, अगर इसको ऊपर जाना है तो 52,210, 25,210 इसकी पहली रेजिस्टेंस बनती है। इसको पार कर लेगा तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि इसके बाद एक छोटी सी जगह है जहां पे कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, दैट इज 52,260 से शुरू होकर 52,360 तक जाता है। इस 100 पॉइंट के बीच में ये पलट सकता है अगर ऊपर जाकर ये यहां रुकता है तो। नहीं रुकता तो ये जा रहा है ऊपर अगले लेवल के लिए, जो कि है 52,422, और उसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस है, बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस 52,550। इसको पार करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, जितना भी लगता नजर नहीं आ रहा मार्केट में, बट एफआईआई कभी भी पूछ जाएंगे भाई, देख लेना उसको भी। और इसके ऊपर गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो 52,800 की कहानी बनती है। लेकिन अगर नीचे आता तो नीचे में भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो सबसे पहली बनती है वो 52,120 से 52,080, 52,120 से 80 का लेवल, 52,080 का लेवल। यहाँ पे अगर रुक जाए सपोर्ट लेके तो बहुत अच्छा, और यहाँ से वापस बाउंस करके ऊपर चला जाए या यहीं साइड में चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेशन की जरूरत है। नहीं तो ये कमजोर हो गया, फिर ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए नीचे अगली सपोर्ट 52,058 और उसके बाद फिर 52,000 को टेस्ट करता नजर आ सकता है। और अगर ये 52,000 को छेड़ गया, वही सेम कैंडल वाली कहानी, ध्यान रखिएगा, विक मारा तो गलत बात, लेकिन अगर विक के बाद कैंडल नीचे चली गई तो फिर खतरनाक। तो ये क्लोजिंग इसके नीचे कोई कैंडल 15 मिनट की हो गई तो ये खतरनाक हो जाएगा। वो लेवल क्या है, फिर ये एम पैटर्न आपने देख ही लिया, मैंने वहां दिखाया जो, ठीक है ना। तो वहां पर जो बन रहा है वो यहाँ पे भी बन रहा है भाई, तो वो एम पैटर्न बन जाएगा। फिर इसकी डेप्थ वाली कहानी जो बताइए वो भी यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगी। हालांकि उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेवल 51,930 और उसके बाद फिर नीचे 51,840 और उसके बाद फिर 51,700, 639, 530 और 447, ये लेवल्स हैं जो ओपन हो जाएंगे। और 447 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इससे तो इसको रुकना चाहिए आइडियली,
बट ना रुके, झटका मारे तो 51,220 यहां तक का गेम हो सकता है। और बैंक निफ्टी में कल खेल होगा, पिछले कई हफ्तों और महीनों से ट्रेंड चला रहा है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी खेलता है और गेम बड़ा हो जाता है, सो ध्यान रखिएगा। बाकी भाई इसके नीचे का भी लेवल बता दो, फॉल्स और शार्पर, तो 50,988 है वो लेवल जहां तक की टेस्टिंग हो सकती है। इससे ज्यादा का गेम मुझे कल लग नहीं रहा है किसी भी तरह से। हाउएवर बी प्रिपेयर्ड, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड वीकर। बैंक निफ्टी में खेल है, अगर बैंक निफ्टी ही है जो कभी तक खतरा या कमजोरी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्विकली भाई बात कर रहे थे फिन निफ्टी की, जिसकी की कल एक्सपायरी है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, अगर ये 23,970 के ऊपर है तो इसमें सेल ना करें, और अगर ये ऊपर जाता है और तो फिर 994 पे रेजिस्टेंस, 994 से 24,000, और अगर इसको पार कर जाता है तो फिर 24,022 और उस 22 से लेकर 30 तक का लेवल ये है रेजिस्टेंस। और अगर इसके ऊपर चलता है तो फिर ये जा रहा है 24,080 के लिए, 24,080 से लेकर 24,090 का लेवल एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको पार करने में इसको बहुत ज्यादा जोर लगेगा, और यहां पे अगर ये चला जाता है तो दोस्त इसमें देखिए क्या छुपा हुआ गेम है। बाकी जगहों पे मैंने आपको एम दिखाया, तो यहां ये देखिए ये है गेम जो पूरा हो जाएगा उस लेवल पे जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये 24,090 के पास ये बना देगा डब्ल्यू पैक्टर। पहली नेक लाइन तो ये है, और उसके बाद बॉडी वाली फुल लाइन ये होगी। तो भाई ध्यान रखिएगा, और इसके ऊपर गया तो फिर डब्ल्यू की डेप्थ होती है, लेकिन कल एक्सपायरी के कल ही कर देगा या ये 2 दिन और लगाएगा, वो एक अलग खेल होगा, उसको देखना होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल 24,080, यहां से ये रुक जाए, रिवर्सल ले ले, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिया और ऊपर जाता है तो भाई डब्ल्यू का पैटर्न तो नाप लेना, उससे पहले एक छोटी रेजिस्टेंस जो आती है वो 24,170 के पास आती है, और इसे भी कहीं पार कर गया तो 24,260, ये सब लेवल खुल जाएंगे अगर ये चाहता है डब्ल्यू पैटर्न बना। अब नीचे की बात कर लेते हैं। मैंने बताया आपको 23,970-80 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आए तभी सेल सोचिएगा, अदरवाइज मत सोचिएगा, और इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा। ये अभी कहीं से कहीं तक सेल के तो मोड में दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये गिरावट दिखाता है। पिछले ट्यूसडे को इसने बड़ा वाला खेल दिखाया था, और बैंक निफ्टी से अलग चलता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी बढ़ता रहे या खड़ा रहे अपनी जगह पे और चलता रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी टूटेगा तो फिर निफ्टी तो पक्का टूटेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भाई जो है कंट्रीब्यूटर फिर निफ्टी के बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट चलता है और फिर निफ्टी अपनी गेम खेलना चाहता है तो ये गेम हो सकता है। तब क्या होगा सपोर्ट, तब जो नीचे पहला सपोर्ट आता है भाई वो 23,950, और उसके बाद 940, उसके बाद 920, ये सब छोटी छोटी सपोर्ट हैं। लेकिन इनको छोड़ दिया अगर इसने तो फिर ये 23,870-80 के लेवल तक आ रहा है, और अगर 870 पे भी नहीं रुका तब ये कहानी बहुत खतरनाक हो जाएगी दोस्त। फिर ये बड़ा वाला फॉल होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करना जो सिखाया है उसको यूज कीजिएगा, हर 5 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि ये शायद अगर होना है ना तो दोपहर को देर से ही होगा। तो भाई ये था गेम कल के लिए, यूज इट, एंजॉय इट। बाकी मिड कैप और फिर निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स मैंने बता रखा है आपको, उन्हीं को यूज कीजिए। कल वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी अगर इंपॉर्टेंट चाहिए तो कल के लिए भाई 13,320 के ऊपर अगर आ जाए, 320 से 330 का लेवल है रेजिस्टेंस का, इसको पार कर ले तो भाई राइड करिए, ऊपर जा रहा है ये। और इसको सबसे पहली रेजिस्टेंस 354, और उसके बाद फिर 394, और उसके बाद 430 यहां तक मिलती है। और उसके बाद तो जो डोजी सिखाया भाई इसका हाई है ये 430 के ऊपर, तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, अपना राइड करना है। प्रॉफिट कहां तक देगा ये वो बात अलग है, क्योंकि इसके बाद अगला लेवल 530 का आता है, और उसके बाद भी अगर बात करना चाहें तो ये और भी बढ़ सकता है। अब नीचे की बात कर लें तो भाई नीचे अगर आना है इसको तभी कमजोरी के साइन दिखा रहा है, क्योंकि आज क्लोजिंग थी, मैंने बताया पैटर्न यहाँ भी डब्ल्यू बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 21 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा रिलायबल ना माने तो बेहतर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे आने पर इसने अगर तोड़ा लेवल 13,254 से 50 का लेवल, तो ये वीक हो जाएगा भाई। और फिर ना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करना, क्योंकि तब ये बड़ी गिरावट देने के मूड में है। 2 दिन लगातार हो गए, अगर कल आज तो एक्सपायरी थी, चलो उसको मैनेज करने के लिए आ गया वीकनेस, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई वीकनेस नहीं है। 1267 शेयर रेड में है, लेकिन 1225 ग्रीन में है, वहां पे भी सब कुछ फ्लैटिश है, तो वो फिर यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाएगा और ये रेड हो जाएगी गाड़ी।
तब फिर नीचे 13,190 और उसके बाद फिर 13,109 और 13,065 ये सब लेवल ओपन हो जाएंगे और उसके बाद फिर 13,023 तक भी आ सकता है और वहां पे भी ना रुके तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद अगला लेवल 12,930 ये सब खेल सकता है। ये 300-400 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई क्विकली, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट लेवल इसका भी ये बाय में दिख रहा है, कमजोर नहीं हुआ है। जब तक 82,890 को ना तोड़े सेल के ट्रेड नहीं बनते हैं। पैटर्न मगर जो ये बना रहा है भाई, ये वो एम पैटर्न बना रहा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बना नहीं है, नेकलाइन की कहानी है, बन जाएगी तो यूज कीजिएगा। तो नेकलाइन की कहानी कहाँ पे पूरी होती है सेंसेक्स में? वो होती है भाई, वो होती है यहाँ पे 82,850-60 का लेवल है, ठीक है। इसको तोड़ के नीचे चला तो ये कमजोर हो जाएगा। हालांकि जो पिछले दिन का लो है अगर उसके हिसाब से बात करें 2 दिन पहले का, तो वो 82,770 है। इस तक तो झटका मार के वापस जा सकता है, लेकिन इसके नीचे अगर आ गया और क्लोजिंग खासतौर पर दी तो ये कमजोर है। अगला लेवल 82,670 और उसके बाद फिर कहानी नीचे की। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइड कीजिए, क्योंकि नीचे फिर बहुत गहराई है और ये काफी नीचे तक जाता हुआ नजर आ सकता है। आई होप भाई दीज थिंग्स आर हेल्पिंग यू। कमेंट्स डालते रहिए, मुझे भी पता चलता जाए। और बाकी डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।